वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री इन मॉडर्न फुटबॉल, कुटिन्यो बार्सिलोना पे फेल क्यों हुए। हमारे जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेमेकर लिवरपूल पे जो बंदा आग लगाते आ रहा था एंड बार्सिलोना ने जब उसको साइन किया, थिंग्स स्टार्टेड टू गो डाउनहिल। बट ऐसा हुआ क्या? काफी लोगों के यहाँ पे डिफरेंट वर्डिक्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिकॉज कुटिन्यो को डिफरेंट पोजीशंस पे खिलाया गया, वो बंदा कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर पाया। कुछ लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज कुटिन्यो कुडंट लिव अप टू द हाइप। कुछ लोग कहते हैं बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन, जो ओवर 130 मिलियन यूरोज की वैल्यूएशन थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना ने पे किया था यहाँ पे लिवरपूल को, वो प्राइस टैग बहुत ज्यादा हैवी हो गया एंड कुटिन्यो लिव अप नहीं कर पाया उस प्राइस टैग को। कुछ लोग कहते हैं बिकॉज ही काइंड ऑफ प्लेड इन द सिमिलर पोजीशन एज ऑफ लियो मेसी, अक्सर एक दूसरे के पोजीशन पे लोग आ जाते थे। एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि यहाँ पे कुटिन्यो खुद की गलती की वजह से ही नहीं सक्सेस बन पाए बार्सिलोना पे। तो क्या है एक्चुअली में ट्रूथ, जानेंगे इस वीडियो में। हम यहाँ पे खुलासा करने वाले हैं कुटिन्यो के उस ट्रबल टाइम एट बार्सिलोना का एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या वहाँ पे एक हैप्पी पैच भी था जहाँ पे कुटिन्यो एक्चुअली लिव्ड अप टू द हाइप। तो भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक चीज जरूर से करना, वो है लाइक। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि बार्सिलोना को कुटिन्यो की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना की टीम ट्रबल थी, बट उनको टाइटल जीतने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी बिकॉज अर्नेस्टो वाल्वर्डे के अंडर 2017, 2018 सीजन, 18-19 सीजन, इन दोनों सीजन में उन्होंने ला लीगा जीता, बट चैंपियंस लीग में वो फीट वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एज को थोड़ा सा कम करना था, हमारे स्क्वाड को थोड़ा सा यूथफुलनेस बढ़ानी थी, थोड़ी सी और ज्यादा क्वालिटी डालनी थी टीम में, गिवन कि नेमार का ट्रांसफर हो चुका था 2017 वाले सीजन में एंड जिसकी वजह से बार्सिलोना के पास बथेरा अमाउंट आ रखा था एंड दे जस्ट नीडेड टू साइन द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बिकॉज द अर्लियर साइनिंग वाज अ बिट टू मच सक्सेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रॉपर स्काउटिंग अगर की जाती तो मे बी कुटिन्यो वाज़न्ट द राइट गाय फॉर बार्सिलोना, बट देन बिकॉज कुटिन्यो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिवरपूल पे आग लगा था भाई, लिटरली दैट इज द सिंगल वर्ड, मतलब जोर्गन क्लॉप के अंडर वो बंदा आग लगा था। बट पता है क्या, अगर तुम उसको अच्छे से डीप जाके स्टडी करोगे यू विल फाइंड आउट समथिंग रियली वियर्ड। कुटिन्यो का जो परफॉर्मेंस लिवरपूल पे था इन हिज लास्ट सीजन, अगर तुम उसको हटा दो, लिवरपूल बहुत ज्यादा उससे शेक नहीं होती थी। एक्चुअली अगर तुम देखोगे स्टैटिस्टिकली लिवरपूल प्लेड बेटर एज अ टीम व्हेन कुटिन्यो वाज नॉट ऑन द पिच। ये कैसे किया जोर्गन क्लॉप ने, और क्लॉप ये बात कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि वो रेयरली कुटिन्यो को उसकी फेवरेट पोजीशन पे खिलाते थे। ऑल्दो ब्रेंडन रॉजर्स के अंदर अगर आप कुटिन्यो का फुटबॉल देखिएगा तो ही वाज मच मोर ऑफ अ सेंट्रल प्लेमेकर। वो एक 4-2-3-1 के सेटअप में वो एज अ कैम खेला करते थे, मोस्टली एज अ नंबर 8 खेला करते थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम की लिवरपूल की टीम से ट्रांजिशन हुआ क्लॉप की टीम में एंड क्लॉप की टीम में अक्सर वो लेफ्ट विंग पे खेला करते थे। सो लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यार अगर ब्रेंडन रॉजर्स के सिस्टम में वो एज अ मिडफील्डर फ्लरिश करे और क्लॉप के सिस्टम में वो एज अ लेफ्ट विंगर फ्लरिश करे, तो बार्सिलोना में वो क्यों नहीं फ्लरिश कर पाया एज अ लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर और इवन एज अ विंगर। बट उसको जानने से पहले हम यहाँ पे बार्सिलोना का 2017-18 वाला सीजन को एक बार देखते हैं, हाउ थिंग्स वर पैनिंग आउट फॉर द कैटलन जायंट्स। 17-18 वाला सीजन पहला सीजन था जहां पे नेमार नहीं थे बार्सिलोना पे, और उन्होंने जस्ट अभी 105 मिलियन यूरोस की डेम्बेले की साइनिंग करी थी एज हिज रिप्लेसमेंट। स्पेनिश सुपर कप में बार्सिलोना को हैवी लॉस पड़ी थी 5-1 की एग्रीगेट पे अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड अर्नेस्टो वाल्वर्डे के मैनेजमेंट के अंडर पॉलिन्यो वाज साइंड एज अ प्लेयर। एंड सरप्राइज की बात पता है क्या, 2017 के अगस्त में कुटिन्यो ने अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड आउट कर दिया था लिवरपूल को बिकॉज बार्सिलोना उसका ड्रीम क्लब था, उसको ज्वाइन करना था। वेल एक्चुअली रिपोर्ट्स ये भी है कि उस साल बार्सिलोना ने कुटिन्यो के लिए 72 मिलियन पाउंड्स की बिड करी थी जो कि लिवरपूल ने रिजेक्ट करी एंड इसके वजह से वो परेशान थे थोड़ा सा एंड दैट्स द रीजन व्हाई उन्होंने एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट दे दी लिवरपूल पे, बट लिवरपूल डिड नॉट बच। सेकंड बिड भी रिजेक्ट करी, थर्ड बिड भी रिजेक्ट करी, वहां पे उन्होंने बार्सिलोना की। वो सीजन बार्सिलोना के लिए अच्छा जा रहा था, मतलब मिड अक्टूबर तक वो टॉप ऑफ द टेबल थे और बड़ी विंस ला चुके थे, जैसे कि यूवेंटस के अगेंस्ट 3-0 होम पे विन, बिल्बाओ के अगेंस्ट 2-0 की अवे विन, मेसी, सुआरेज, इवन पॉलिन्यो, पाको अल्कासर, ऑल ऑफ दीस थिंग्स वर क्लिकिंग। एल क्लासिको होता है बर्नबू पे जहां पे बार्सिलोना 3-0 की विन लेती है, मैड्रिड के साथ उनका पॉइंट गैप बन जाता है 14 पॉइंट का। एंड डेम्बेले जो कि साइन थे अगस्त में, वो खेल नहीं पाया अंटिल लेट सितंबर जब वो इंजरी से फिट होके आए। और डेम्बेले का पहला गोल पता है कब आता है? मार्च में अगेंस्ट चेल्सी इन द चैंपियंस लीग। फिर 6 जनवरी 2018 को कुटिन्यो के लिए बार्सिलोना ने पेमेंट एग्री किया 105 मिलियन पाउंड्स, और जिसपे कि एड ऑन्स थे एक्स्ट्रा जो टोटल मिला के 142 मिलियन पाउंड्स तक जा सकते थे। मतलब उन्होंने सबसे एक्सपेंसिव अपने हिस्ट्री में साइनिंग कर ली थी कुटिन्यो की। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुटिन्यो एक्चुअली प्रीमियर लीग में आग लगा था, मतलब 14 मैचेस में 7 गोल 7 असिस्ट थे बंदे के। और बिफोर ही ज्वाइन बार्सिलोना
बार्सिलोना अपने लास्ट 8 मैचेस में उसके 7 गोल ऑलरेडी थे प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंगर। नाउ अगर देखा जाए कुटिन्यो की साइनिंग बार्सिलोना पे क्यों हुई, सबसे पहले ही वाजंट साइंड एज अ नेमार रिप्लेसमेंट, ही वाज साइंड ताकि वो जाके आगे फ्यूचर का आंद्रेस इनिएस्टा बने, बिकॉज ये वाला सीजन 17-18 आंद्रेस इनिएस्टा के लिए लास्ट सीजन होने वाला था। ऑल्दो इस सीजन बार्सिलोना ला लीगा जीतती है थैंक्स टू लियो मेसी, टर स्टेगन, लुइस सुआरेज, इनिएस्टा, बुस्केट्स, एवरीथिंग वाज क्लिकिंग ऑन पॉइंट। वो कोपा डेल रे भी जीतते हैं, बट चैंपियंस लीग में रोमा वाला फियास्को उनके साथ होता है। पहला होम पे 4-1 की विन के बाद अवे कॉन्स्टेंट मलोनस, वी ऑल रिमेंबर 3-0 की विन रोमा के लिए, एंड बार्सिलोना गोस क्रैशिंग आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। लेटर ऑन इनिएस्टा अप्रैल में अनाउंस करते हैं कि वो लीव करने वाले हैं। एवरीबॉडी थॉट कि भाई रेंस सेफ हाथों में है बिकॉज आपके पास कुटिन्यो जैसा प्लेयर है। बट अगर देखा जाए ढंग से तो कुटिन्यो एंड आंद्रेस इनिएस्टा बहुत डिफरेंट प्रोफाइल के प्लेयर थे। ऑब्वियसली आंद्रेस इनिएस्टा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं ऑफ फुटबॉल, स्पेशली इन दैट मिडफील्ड पोजीशन। वो टॉप 3 में आते हैं फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट आंद्रेस इनिएस्टा को रेप्लिकेट करना इतना आसान नहीं है। एंड ऑब्वियसली कुटिन्यो वाज अ प्लेयर जो कि फाइनल थर्ड में ज्यादा खेलता है, ज्यादा गोल स्कोर करता है, ज्यादा असिस्ट देता है देन आंद्रेस इनिएस्टा। अ लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यूड कि पिछले साल जितने आंद्रेस इनिएस्टा के गोल एंड असिस्ट थे उतना तो भाई कुटिन्यो 2 महीने में कर लेता है, जो कि बात गलत नहीं है। बट आंद्रेस इनिएस्टा वाज ऑलवेज अ सिस्टम प्लेयर फॉर बार्सिलोना। ही केम थ्रू द रैंक्स ऑफ ला मासिया, वो उस स्टाइल से वाकिफ थे। दे ऑल न्यू कि वो किसके लिए फुटबॉल खेल रहे थे, एंड दैट वाज फॉर एफसी बार्सिलोना, जहां पे उनके पास ऑलरेडी लियो मेसी एज अ सोल क्रिएटर थे। सो जो पहला बिग टास्क था अर्नेस्टो वाल्वर्डे के लिए कि उसको सिस्टम फाइंड करना था कि वो कुटिन्यो को खिला पाए इस टीम में। कुटिन्यो स्टार्टेड टू प्ले एज अ लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर, जहां पे उसने कपल ऑफ गोल्स मारे। एट टाइम्स वो वाइड एरियाज पे विंग्स पे भी खेला करता था, और हमने देखा कि लेटर ऑन कुटिन्यो एंड आंद्रेस इनिएस्टा आल्सो स्टार्टेड टू प्ले टुगेदर, जहां पे डेम्बेले को हमने राइट विंग पे खेलते देखा। बट पॉलिनियो की ग्रोइंग कैपेसिटी, उसकी गोल स्कोरिंग नेचर, उसकी रूथलेसनेस का बहुत बड़ा फैन बन चुका था अर्नेस्टो वाल्वर्दे। प्योर बात आती है वर्क रेट की। ऑब्वियसली हम वर्क रेट में कंपेयर नहीं कर सकते कुटिन्यो और पॉलिनियो को। कुटिन्यो एक मैजिकल प्लेयर है जो कि चाहते हैं ऑन द बॉल रहना, वो चाहते हैं कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, एंड लिवरपूल पे दिस इज व्हाट हैपेंड अंडर ब्रेंडन रॉजर्स। तो बेसिकली जो सोचा गया कि कुटिन्यो आंद्रेस इनिएस्टा के रिप्लेसमेंट बनेंगे बार्सिलोना के सिस्टम में, जो कि डीप आके बॉल लेगा, कंडक्ट करेगा प्ले को और कैरीज करेगा बॉल के साथ, एंड अप टॉप ही विल आल्सो कंबाइन एंड प्ले फॉर द टीम। बट कुटिन्यो इज मोर ऑफ अ इंडिविजुअल प्लेयर। कुटिन्यो का गेम एट लिवरपूल होता था व्हेन ही यूज्ड टू टेक द बॉल फ्रॉम डीप, कैरी ऑन, 1-2 प्लेयर्स के साथ 1-2 करना, एंड ही इज द गाय जो कि फाइनल थर्ड में जाके एक बरी कर रहा है चांसेस को। इसलिए उसके गोल स्कोरिंग नंबर्स भी ज्यादा हुआ करते थे बिकॉज ही वाज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग एट लिवरपूल। बट बार्सिलोना पे ऐसा पॉसिबल नहीं था मेरे भाई, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड अ लियो मेसी जिसके लिए टीम खेलती थी। सो टू मैनी क्विक स्पॉइल द ब्रॉथ कहा जाता है, एंड यस ये बात बिल्कुल सही है कि अक्सर ऐसा होता था कि लियो मेसी और कुटिन्यो एक दूसरे की पोजीशंस पे आते थे, बिकॉज बोथ आर प्लेयर्स जिनको पैरों पे बॉल चाहिए। कुटिन्यो भी चाहता था कि वो सेंटर ऑफ प्ले बने जहां से उसके थ्रू गेम कंडक्ट हो, बट देन अगेन आपके पास इनिएस्टा आपके जस्ट पीछे हुआ करता है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज ये कह सकते हो, बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ अर्नेस्टो वाल्वर्दे टू अंडरस्टैंड कि कुटिन्यो जैसे प्लेयर को टैक्टिकली गेम में फिट कैसे करना है, कुटिन्यो कभी फिट नहीं हो पाया इस टीम में। पहला सीजन जो कुटिन्यो का था, हाफ अ सीजन, दैट वाजंट दैट बैड। बंदे ने ऑब्वियसली ला लीगा जीता, कोपा डेल रे जीता, चैंपियंस लीग में वो इनएलिजिबल था खेलने के लिए तो वो खेल नहीं पाया। बट अगर तुम उसके स्टार्ट देखोगे तो ला लीगा में 18 मैचेस में 7 गोल 6 असिस्ट, और कोपा डेल रे में अगर कहोगे 4 मैचेस में 2 गोल 1 असिस्ट, मतलब गुड रिटर्न था। बट वाज इट एनीवेयर क्लोजर टू द 140 मिलियन यूरोज इवैल्यूएशन? नहीं। कुटिन्यो अगेन अपने आप को प्रूव कर सकते थे इन द सेकंड सीजन ऑफ अर्नेस्टो वाल्वर्दे। 2018-2019 सीजन बार्सिलोना के लिए साल था जहां पे बार्सा ने ला लीगा जीता, वो कोपा डेल रे के फाइनल में भी गए, बट एक बहुत मेजर अपसेट उनके साथ होता है उस साल, एंड दैट हैपेंड अगेंस्ट कुटिन्योज एक्स टीम लिवरपूल। ये साल था कुटिन्यो के लिए जहां पे वो मोस्टली एज अ लेफ्ट विंगर खेल रहे थे। वेरी फ्यू टाइम्स इट हैपेंड कि कुटिन्यो को एज अ मिडफील्डर हमने देखा। अब तुम कहोगे इनिएस्टा तो जा चुका है, कुटिन्यो को एज अ लेफ्ट साइडेड 8 तो खेलना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि बार्सिलोना ने यहाँ पे साइनिंग कर ली थी आर्तुरो विडाल की, आर्थुर की, राकिटिच ऑलरेडी आपके पास टीम में थे, कार्लोस अलीनी आपके पास टीम में थे, एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर की कमी उस टीम में आपको नजर आ रही थी, इसलिए कुटिन्यो को ड्रैग करके ऊपर लेफ्ट विंग पे खिलाया गया। एंड क्योंकि मिडफील्ड आपकी बनने लगी ऑफ हार्ड वर्किंग प्लेयर्स, अब वहां पे आपके पास विडाल हैं, बुस्केट्स हैं, राकिटिच हैं, ये बंदे वो जॉब करते थे, हैवी ड्यूटी वाला जॉब करते थे, ताकि ये कंपनसेट कर पाए लियो मेसी की डिफेंसिव फ्रेलिटीज को। सीजन का स्टार्ट अच्छा हुआ कुटिन्यो के लिए, वो डिपोर्टिवो अलावेस के अगेंस्ट ऑफ द बेंच आते हैं, एक वंडर गोल स्कोर करते हैं जहां पे उस मैच में मेसी का भी ब्रेस था, और फिर बार्सा का थोड़ा सा बुरा पैच ऑफ फॉर्म स्टार्ट होता है जहां पे वो
वो 4 मैचेस में विनलेस थे। जिरोना के अगेंस्ट 2-2 का ड्रॉ जहां पे कुटिन्यो ऑफ द बेंच आते हैं, फेल टू इंपैक्ट। लेगानेस के अगेंस्ट 2-1 का लॉस। कुटिन्यो का उस मैच में गोल था बट ही लॉस्ट द बॉल 18 टाइम्स प्लेइंग एज अ मिडफील्डर इन दैट गेम। बिल्बाओ के अगेंस्ट 1-1 का ड्रॉ जहां पे कुटिन्यो ने लेफ्ट विंग पे स्टार्ट किया था और लियो मेसी ऑफ द बेंच आके इस गेम को सेव करते हैं। एंड वेलेंसिया के अगेंस्ट 1-1 का ड्रॉ जहां पे लियो मेसी की वजह से वो गेम सेव होता है। एंड उस मैच में भी कुटिन्यो एज अ लेफ्ट विंगर स्टार्ट करते हैं। 95 टचेस, 0 की पासेस, 16 टाइम्स बॉल लॉस्ट। तो कुटिन्यो के लिए ये सीजन बहुत ही स्लो स्टार्ट पे जा रहा था। फैंस ऑलरेडी टर्न बैक कर चुके थे बिकॉज अगर आप 140 मिलियन यूरोस की वैल्यूएशन लेके आए हो टीम में तो फैंस एक्सपेक्ट करते हैं, खासकर उन मैचेस में जब आपके बाकी प्लेयर्स, अब यहाँ पे मेसी हो या पे आपके सुआरेज जैसे प्लेयर्स हो, वो नहीं इंपैक्ट कर पा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंपैक्ट करना। बट देन कुटिन्यो इन्हीं मैचेस में ही फेल टू स्टेप अप। बट देन कुटिन्यो रिस्पॉन्डेड वेरी फिनोमिनली। सेविया के अगेंस्ट मैच था जहां पे बार्सिलोना 5-2 जीती। कुटिन्यो ओपनड द स्कोरिंग एट 2 मिनट्स। इसके बाद ला लीगा का मैच जहां पे मेसी एब्सेंट थे, इस मैच में कुटिन्यो ने उस मैच में भी ब्रिलियंट गोल मारा। एंड ग्रुप स्टेज के मैचेस में चैंपियंस लीग में स्पर्स के अगेंस्ट कुटिन्यो ने गोल मारा और यूनाइटेड के अगेंस्ट जब मैच हुआ तो कुटिन्यो स्कोर्ड अ गोल जहां पे उन्होंने सेलिब्रेशन किया लाइक दिस। वी ऑल रिमेंबर दिस सेलिब्रेशन जहां पे कुटिन्यो बता रहे थे अपने फैंस को कि भाई ही इज नॉट हैप्पी एंड वो नॉइजेस और वो हेट नहीं सुन रहे और कहीं ना कहीं ये बैकलैश था टुवर्ड्स द फैंस। इवन फ्रॉम हिज लिवरपूल डेज कुटिन्यो के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ करता था कि वो बंदा यूजुअली फुल 90 मिनट्स नहीं खेलता है एंड ऑफन मैचेस में वो आइसोलेट हो जाता है, ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाता है गेम से। तभी आप कुटिन्यो का अगर एवरेज टाइम देखिएगा लिवरपूल पे तो वो ऑलमोस्ट 70 मिनट तक होता था। सो कुटिन्यो धीरे धीरे एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर बनने लगे बार्सिलोना पे। काफी सारी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आई। बिग गेम में कुटिन्यो वाज़न्ट एबल टू परफॉर्म एंड फिर चैंपियंस लीग के कैंपेन में जब लियोन के अगेंस्ट होम पे मैच था, बार्सिलोना वन दैट गेम 5-1। उस मैच में कुटिन्यो एब्सेंट से लगे। रिजल्टिंगली एल क्लासिको में कुटिन्यो को ड्रॉप किया गया जहां पे रैकिटिच के सोल गोल की वजह से बार्सिलोना स्टूड आउट विनर्स। क्वार्टर फाइनल का पहला गेम, फर्स्ट लेग अवे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, कुटिन्यो स्टार्टेड ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन, डिड नॉट इंपैक्ट इन दैट गेम। सेकंड लेग बार्सिलोना के होम पे लियो मेसी का ब्रेस और कुटिन्यो का गोल एंड देन दैट सेलिब्रेशन। नाउ सबसे टफ गेम आने वाला था लिवरपूल के अगेंस्ट। फर्स्ट लेग में बिग विन बार्सिलोना की 3-0 की थी जहां पे कुटिन्यो अगेंस्ट स्टार्ट किए थे एज अ लेफ्ट विंगर बट अल्टीमेटली ही वाज सब्ड ऑफ फॉर नेल्सन सेमेडो। बट आता है सेकंड लेग जहां पे बार्सिलोना के बड़े से बड़े सितारे मेसी, सुआरेज, all of these guys they failed to have any kind of major impact. Leo Messi tried to create chances after chances. He even failed to convert a big chance उस मैच में, but Coutinho के ऊपर सबकी आंखें थी because he was the guy जो लिवरपूल को छोड़कर जा रहा था बार्सिलोना पे ताकि वो चैंपियंस लीग जीत पाए। उस मैच में Coutinho का 0 इम्पैक्ट था। 60 मिनट खेला, 0 ग्राउंड डुएल वन, 0 टैकल, 0 चांस क्रिएटेड, 0 की पासेस। बार्सिलोना क्रैश डाउन इन द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। उधर कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में बार्सिलोना फेस करने वाली थी रियल मैड्रिड को ओवर 2 लेग्स। हालांकि बार्सिलोना won that game but again Coutinho failed to make an impact in that big game. तो बार्सिलोना अपने इस चैंपियंस लीग के एग्जिट से उभर ही रही थी। ला लीगा उन्होंने सिक्योर कर लिया था लेटर ऑन। उनको खेलना था कोपा डेल रे का फाइनल बट आई डोंट थिंक सो कि वो उस लॉस के बाद उभर पाए क्योंकि उस फाइनल में भी दे लॉस्ट टू वेलेंसिया 2-1। अगेन एक गेम जहां पे कुटिन्यो स्टार्ट करे थे बट डिड नॉट हैव अ मेजर इंपैक्ट इन दैट गेम। हालांकि इन सारे मैचेस में अकेले कुटिन्यो की गलती नहीं थी। लियो मेसी, सुआरेज, टर स्टेगन, रैकिटिच, ऑल ऑफ दीज गाइज वर टू बी ब्लेम्ड इक्वली। बट देन जब बात आती है डिफरेंस मेकर की और खासकर एक ऐसे प्लेयर की जिसको आपने 140 मिलियन यूरोस में साइन किया है, फैंस क्वेश्चन उठाते हैं। एंड ऑलरेडी फैंस की 19-20 बनी हुई थी यहाँ पे कुटिन्यो के साथ और खासकर जब वो इन बड़े मैचेस में नहीं परफॉर्म कर पाया, फैंस लिटरली लॉस्ट इट विद कुटिन्यो। मोर सो बिकॉज ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स एट बार्सिलोना। 11 मिलियन नेट वो पर ईयर कमा रहा था अपार्ट फ्रॉम बोनसेस। बट व्हाई वाज ही गुड एट लिवरपूल इन दोस सिमिलर पोजीशंस? सो जब लिवरपूल ने कुटिन्यो को साइन किया इंटर से, दे साइंड हिम फॉर 13 मिलियन यूरोस। एक बात ध्यान रखना, कुटिन्यो ना ही इंटर पे अपने 11 में आ पाया, ना ही एस्पान्योल पे वो उस पोजीशन को ग्रैब कर पाया, probably because he was way too talented for a team like Espanyol. बट जब लिवरपूल पे वो साइन हुआ, मोडेस्ट स्टार्ट यहाँ पे लिवरपूल पे उसको मिल रही थी। 2013 के जनवरी में लिवरपूल ने साइन किया कुटिन्यो को। पहले हाफ अ सीजन में यहाँ पे कुटिन्यो ने 13 प्रीमियर लीग मैचेस में 3 गोल्स और 5 असिस्ट दिए, जो कि फॉर अ 13 मिलियन यूरोस प्लेयर इज अ गुड रिटर्न। और कुटिन्यो मोस्टली लेफ्ट साइडेड नंबर 8 के तरीके से खेला करते थे और इनका ऑपरेशन जोन होता था राइट इन द हार्ट ऑफ द टीम। ब्रेंडन रॉजर्स ने पूरी खुली छूट दे रखी थी यहाँ पे कुटिन्यो को कि भाई तुमसे गेम बनेगा, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक एमरी चान, हेंडरसन, जिनी वर्नाल्डम, तो डिफेंसिव वर्क रेट की चिंता तो करना की जरूरत नहीं यहाँ पे कुटिन्यो को। तो भाई वो पूरा फोकस दे पाते थे गेम पे
बिल्डअप में नंबर 10 का जो रोल होता है, इवन अगर वो लेफ्ट विंग पे खेल रहा था तो बंदे का अगर तुम हीट मैप देखोगे वो अक्सर ड्रिफ्ट ऑफ करके इनसाइड आके कितना इंपैक्टफुल तरीके से गेम में कंट्रीब्यूट करता था। एंड ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल मोर ऑफ अ ट्रांजिशनल टीम थी। बार्सिलोना का फुटबॉल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन इट वाज कॉम्बिनेशन प्ले, बट लिवरपूल यूज्ड टू प्ले इन ट्रांजिशन। लोगों को फर्क नहीं पड़ता लिवरपूल अगर टॉप 4 में आती है नहीं आती, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लिवरपूल अपने खुद के ट्रांजिशन में थी, क्योंकि ब्रेंडन रॉजर्स के जाने के बाद आते हैं क्लॉप। 2014-2015 का सीजन जहां पे लिवरपूल 6 फिनिश करती है, कुटिन्यो मेक्स इनटू द टीम ऑफ द ईयर। 52 मैचेस में 8 गोल 6 असिस्ट, नॉट अ गुड रिटर्न बट स्टिल इंपैक्ट उस बंदे का टीम में दिखता था। 15-16 सीजन क्लॉप के अंडर एक आउटस्टैंडिंग सीजन था फिलिपे कुटिन्यो के लिए। क्लॉप ऑल टुगेदर अपनी खुद की टीम बिल्ड कर रहा था, जहां पे ही हैड प्लेयर्स लाइक फर्मिनो, उसने माने को लाया, उसने लेटर ऑन साला को लाया टीम में, एमरी चान जैसे प्लेयर्स, वो धीरे धीरे टीम को जोड़ते चला गया और कुटिन्यो स्टिल एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल थे इस टीम के। इनिशियली स्टार्टिंग टू प्ले विद स्टीवन जेरार्ड, लेटर ऑन ट्रांजिशन टू प्ले विद हेंडरसन। डिफेंसिव वर्क रेट की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी बंदे को। ही इंपैक्टेड इन द गेम इन प्योरली क्रिएटिव मैनर्स। फ्री किक की बात हो कुटिन्यो लेगा, सेट पीस की बात हो, कॉर्नर्स की बात हो, कुटिन्यो लेगा, यहां तक कि इवन पेनल्टीज का जॉब भी कुटिन्यो लिया करते थे। पहले तो ब्रेंडन रॉजर्स ने टीम को शेप किया अराउंड कुटिन्यो और लेटर ऑन क्लॉप ने कुटिन्यो का बेस्ट लेवल प्रोड्यूस किया। क्लॉप के पहले फुल सीजन में 2016-2017 वाले सीजन में कुटिन्यो ने 31 मैचेस में 13 गोल और 7 असिस्ट दिए, मतलब 20 जीएनए बाय और मिडफील्डर। बट क्या एक्चुअली में कुटिन्यो मिडफील्डर तरीके से खेले? नहीं। अगर तुम देखोगे कुटिन्यो मोस्टली प्लेड एज अ लेफ्ट विंगर इन दैट टीम। अगर आपके पास प्लेयर्स है लाइक विनाल्डम, हेंडरसन, एमरी चान, सादियो माने, फर्मिनो, मो साला, this was the resurgence of the Liverpool team under Klopp। और यहीं पे कभी कभार कुटिन्यो उस लेफ्ट विंग पोजीशन में खेला करते थे। बट इवन अगर कुटिन्यो वहां पे खेल रहे थे, स्टिल कुटिन्यो का इंपैक्ट आपको देखने को मिलता था, बिकॉज स्टिल ही वाज द प्राइम क्रिएटिव प्लेयर। बट एक चीज क्लॉप को नोटिस हो चुकी थी, कुटिन्यो इस टीम में चेरी ऑन द टॉप है, कुटिन्यो इस टीम की आइसक्रीम नहीं है। कुटिन्यो के एब्सेंस में भी बाकी के प्लेयर्स कंपनसेट कर चुके थे उसकी क्रिएटिविटी को। वहां पे स्टेप इन करते थे माने, फर्मिनो, मो साला। तो जब बार्सिलोना का ऑफर आया मोर देन 140 मिलियन यूरोस का, तो क्लॉप ने तो हाँ बोल दिया। लिवरपूल को वो पैसे मिले, लिवरपूल गोज ऑन टू परचेज वैन डाइक, एलिसन and rest is history। On the other hand, कुटिन्यो को लग रहा था he is moving on to brighter and greener pastures। बार्सिलोना फैंस खुश थे बिकॉज शायद उनको one of the best players in world football मिल रहा था, बट कहीं ना कहीं जो थोड़े से वेल इन्फॉर्म फैंस थे उनको एक परेशानी थी, क्या ये बंदा इनिएस्टा को रिप्लेस कर पाएगा, क्या ये बंदा नेमार को रिप्लेस कर पाएगा। कहीं ना कहीं बार्सिलोना गॉट कॉट बिटवीन पुटिंग हिम इन द राइट प्लेसेस, बिटवीन नेमार्स पोजीशन, बिटवीन इनिएस्टा पोजीशन। वेल ट्रूली उन्होंने कुटिन्यो का पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया। अर्नेस्टो वाल्वर्डे के अंडर उसको भाई मल्टीपल पोजीशन पे खिलाया गया, बात सही है, बट क्या कुटिन्यो का फॉर्म ड्रॉप था इंडिविजुअली? कुटिन्यो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज्ड टू बी कंसिस्टेंट, बट कुटिन्यो का ऐसा बीच में पैच आता था जहां पे बंदा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता था। बिग चांस, मिस आफ्टर मिस, चांस क्रिएशन नहीं हो पा रही होती थी, क्योंकि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन शिफ्ट हो जाती थी लियो मेसी के ऊपर। इन अ गेम जहां पे बार्सिलोना को कुछ हैपन करना है, दे हैव टू प्रोड्यूस वीव मैजिक, यू वुड नॉट गो एंड कॉल अ कुटिन्यो अगर आपके पास लियो मेसी हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे बोर्ड की प्रॉब्लम थी कि उन्होंने रॉन्ग प्लेयर को साइन किया था रॉन्ग टाइम पे, और इवन मैनेजर की ये इनएबिलिटी थी कि कुटिन्यो जैसे वर्चुअस प्लेयर को आपने उसकी बेस्ट पोजीशन पे नहीं खिला पाया। ऑन टॉप ऑफ दैट बार्सिलोना का डिफेंस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे माशाल्लाह था। नेल्सन सेमेडो इन द बैक, क्लेमेंट लॉन्गलेट, जेरार्ड पीके का डिक्लाइन, जॉर्डी अल्बा के डिफेंसिव फ्रेल्टीज, एंड अल्टीमेटली बार्सिलोना ने उसको लोन पे भेज दिया टू बायर्न म्यूनिख। इवन बायर्न पे ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो अंडर निको कोवाच, थोड़ा सा स्ट्रगल किए कुटिन्यो अंडर हिम, बट स्टिल 23 बुंडेसलीगा मैचेस में 8 गोल्स एंड 6 असिस्ट इज गुड रिटर्न फॉर अ प्लेयर जिसको आपने लोन पे लाया है। बार्सिलोना ने ऑप्शन टू बाय रख रखा था टू बायर्न फॉर 120 मिलियन यूरोस। पता नहीं वो क्या होप कर रहे थे, बट कुटिन्यो की वैल्यू स्टार्टेड टू ड्रॉप। 2019 में जहां उसकी वैल्यू 90 मिलियन यूरोस थी, बायर्न के लोन के बाद उसकी वैल्यू 56 मिलियन यूरोस ही रही। और इन 2 सालों के दौरान ऐसे नहीं कि कुटिन्यो को बहुत मेजर इंजरीज हुए। अपने 1.5 सालों में बार्सिलोना पे मिला लो तो उसने ऑलमोस्ट 55-60 डेज ऑफ फुटबॉल मिस किया होगा। 18-19 सीजन बार्सिलोना के लिए ब्लो था। वो एक ट्रेबल कंटेंडर थे बिकॉज वो लालिगा जीत चुके थे, चैंपियंस लीग वो आर्ग्यूएबली फेवरेट्स थे बिकॉज उस पॉइंट टाइम पे अगर वो लिवरपूल को डिफीट कर देते तो फाइनल में होती स्पर्स, अ टीम जिसको उन लोगों ने ऑलरेडी अपने ग्रुप स्टेज में हरा रखा था। कोपा डेल में वेलेंसिया को प्रोबेबली वो डिफीट कर देते, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा फ्रस्ट्रेशन था बार्सा फैंस का वो कहीं ना कहीं तो निकलना था। अल्टीमेटली स्केपगोट पकड़ना होता है आपको, तो कहीं ना कहीं लोग बार्टोमू को स्केपगोट बनाते थे, कभी कभार अर्नेस्टो वाल्वर्डे को स्केपगोट बनाया जाता था, एंड मोस्ट ऑफ इट वाज ऑन डेम्बेले एंड कुटिन्यो। बट कुटिन्यो को अपना दोबारा से रिसर्जेंस का मौका मिला एट बार्सिलोना। 2020-21 सीजन था कुटिन्यो की फ्रेश चांस कि वो अपने आप को प्रूव करे विदाउट एनी डाउट दैट ही कुड बी अ बार्सिलोना प्लेयर।
प्लेयर। उससे पिछले सीजन में ऑलरेडी एट लोन जब थे कुटिन्यो तो उन्होंने बार्सिलोना के अगेंस्ट ऑफ द बेंच आके उस फेमस 8-2 विन में 2 गोल मारे थे एंड बार्सिलोना को उन्होंने बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन दिया था। कुटिन्यो वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग, ही वेंट ऑन टू विन द बुंडेसलीगा, उसने काफी सारे टाइटल जीते एट हिज लोन स्पेल एट बायर्न, बट कितना इन्फ्लुएंस था उसका, ही नेवर फेस टू रेप्लिकेट द वर्क रेट ऑफ मुलर, अपने आप को वो टीम में सीमेंट वहां पे भी नहीं कर पाया एंड अल्टीमेटली बायर्न ने उसको वापस बार्सा पे भेज दिया। 2020-21 सीजन अंडर रोनाल्ड कुमान, कुटिन्यो होप से आया था कि वो बार्सिलोना पे कुछ ना कुछ उखाड़ पाएंगे। उस टीम में उस टाइम पे ग्रीजमान भी थे, मेसी भी थे और कुटिन्यो भी थे और डेम्बेले भी थे, तो बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी थी यहाँ पे रोनाल्ड कुमान की कि पहले इन प्लेयर्स को फिट वो कैसे करें एंड कुमान अगेन वी ऑल नो इतना टैक्टिकली अस्तूट नहीं है एंड ही ऑब्वियसली फेल्ड। कुटिन्यो को लिमिटेड नंबर ऑफ मिनट्स मिलने लगे मैच में, अगेन ही स्टार्टेड टू बी फ्रस्ट्रेटिंग अगेन, जब वो पिच पे आता था डिलीवर नहीं कर पाता था और लेटर ऑन दिसंबर में जब उसको नी इंजरी हुई उसका पूरा सीजन खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट सीजन 21-22 की जब स्टार्ट होती है अंडर रोनाल्ड कुमान एंड दैट वाज द फर्स्ट सीजन जहां पे लियो मेसी नहीं होने वाले थे एट एफसी बार्सिलोना, तो फैंस को लगा कि शायद कुटिन्यो यहां पे अब वो मैंटल ले पाए। विद ग्रीजमान एंड कुटिन्यो दिस बार्सिलोना कैन गो ऑन टू बिकम समथिंग डिफरेंट, बट कुटिन्यो को काफी लंबा टाइम लगा अपने फॉर्म को रिगेन करने में। स्टार्टिंग के 16 अपीयरेंस में देयर वर ओनली 5 स्टार्ट्स फॉर कुटिन्यो और बार्सिलोना अपने अलग ही गम में थी। मेसी को खोने के बाद पीपल वर डिसअपॉइंटेड एंड पीपल रियली वांटेड टू हैव अ हीरो, तो जितनी ज्यादा आपकी ख्वाहिश होती है एक हीरो को ढूंढने की उतनी ज्यादा आपकी हेट बनती है उस प्लेयर पे जो डिलीवर नहीं कर पाता है। सो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन काफी डिसअपॉइंटिंग गया, 2 गोल 2 असिस्ट थे यहाँ पे कुटिन्यो के। लेटर हाफ ऑफ द सीजन जनवरी में कुटिन्यो को लोन कर दिया बार्सिलोना ने टू एस्टन विला जहां पे थे मैनेजर स्टीवन जेरार्ड। बट अगेन सरप्राइज की बात क्या है कि ना तो वो बार्सिलोना पे अपनी पोजीशन कभी सीमेंट कर पाए एंड इवन एट एस्टन विला स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 3-4 गोल 4-5 असिस्ट उन्होंने मारा था, बट जब अक्टूबर में जेरार्ड सैक हुए और जब उनाई एमरी एज अ मैनेजर आए तो इवन एट एस्टन विला बंदा अपनी पोजीशन सीमेंट नहीं कर पाया। सो कहीं ना कहीं दैट टेल्स यू कि इट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ कुटिन्यो कि जिस भी टीम में वो बंदा खेलता था वहां पे अपने आप को वो सीमेंट नहीं कर पाया। सो इट कुड बी अ मैनेजर्स प्रॉब्लम, इट कुड बी द क्लब्स प्रॉब्लम, इट कुड आल्सो बी द प्लेयर्स फॉल्ट। शायद कुटिन्यो अपने कॉन्फिडेंस को रिगेन नहीं कर पाया आफ्टर दैट बिग नी इंजरी, शायद कोई कोच उनको उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाया और शायद उनका प्रेशर एट द रिस्पेक्टिव क्लब बहुत ज्यादा था टू परफॉर्म। शायद बीइंग प्लेड आउट ऑफ पोजीशन कुटिन्यो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और जब उनाई एमरी ने उनको लास्ट 14 मैचेस में सिर्फ एक मैच डे स्क्वाड में इंक्लूड किया था, वी ऑल न्यू दिस वाज द एंड ऑफ कुटिन्यो। फिर आता है लोन टू कतारी साइड अल दुहेल के बाद फाइनली इस साल 2025 में एस्टन विला ने कंफर्म कर लिया कि कुटिन्यो हैज लेफ्ट एस्टन विला एंड जॉइंड हिज बॉयहुड क्लब वास्को ड गामा। एज 33, कुटिन्यो ने कुछ ज्यादा ही अर्ली यूरोपियन टॉप फ्लाइट को बाय बाय बोल दिया था एंड अक्सर फैंस ये सोचते हैं कि क्या होता अगर कुटिन्यो में भी किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पे आए होते, इतनी हाई हैवी वैल्यू के साथ नहीं आए होते और एक बेटर टैक्टिकली अस्तूट मैनेजर के अंदर आए होते और एक ऐसे सिस्टम में होते जो कि मोर और लेस ज्यादा ट्रांजिशनल है, नॉट दिस टिकी टका स्टाइल ऑफ प्ले जो कि कुटिन्यो की कभी स्ट्रेंथ थी नहीं। But also Coutinho couldn't make an impact at Inter, he couldn't make an impact at Bayern, at Barcelona, at even Aston Villa. कुटिन्यो के ऊपर भी कुछ ब्लेम जाता है, बट दैट डजंट नेगेट द फैक्ट दैट ही वाज ऑलवेज अ ब्रिलियंट प्लेयर। अगर मैं कुटिन्यो को याद करूंगा, मैं कुटिन्यो को उसके लिवरपूल डेज के लिए याद करता हूं जहां पे इवन अंडर ब्रेंडन रॉजर्स ही वाज द आई कैंडी इन एवरी प्रीमियर लीग मैचेस। मोस्टली क्लॉप के अंडर ही यूज्ड टू बी द वाइट प्लेयर, स्टिल बंदा रेगुलरली कंट्रीब्यूट करता था, उसके वंडर गोल्स, आउटसाइड द बॉक्स फिनिशेस, उसके फ्री किक्स, कुटिन्यो वाज जस्ट मैजिक। बट व्हाट हैपेंड टू हिम एट बार्सिलोना, मुझे लगता है बार्सिलोना वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कुटिन्योस करियर। तो कभी कभार आपका जो ड्रीम है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये भी बात आपको ये स्टोरी सिखाती है। कुटिन्यो के फेलियर में बार्सिलोना का बहुत बड़ा हाथ था, उनके मिसमैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ था, रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग वैल्यूएशन, रॉन्ग सेटअप, टू मच पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन द टीम, टू मेनी आउटगोइंग्स, टू मेनी इनकमिंग्स, टू मेनी मैनेजर्स बीइंग चेंज्ड एंड टू मच रिस्पांसिबिलिटी ऑन अ प्लेयर हु हैज जस्ट जॉइंड द क्लब। तो शायद अगर कुटिन्यो 30 मिलियन यूरोज में ज्वाइन करते तो जो वो स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस कर रहे थे प्रोबेबली जस्टिफाइड होता, बट नॉट फॉर अ 140 मिलियन यूरोज प्लेयर। सो आई डोंट थिंक सो एट द एंड आप यहाँ पे किसी को ब्लेम करोगे। कुटिन्यो फुलफिल्ड हिज ड्रीम टू प्ले फॉर बार्सिलोना, ही won a few titles at Barcelona, but Coutinho will always be remembered for what he used to be, what he meant for Liverpool. So ये थी पूरी स्टोरी अबाउट कुटिन्यो कि वो बार्सा पे सक्सेस क्यों नहीं ले पाए। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको काफी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से। लेट मी नो योर थॉट्स एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट फिलिपे कुटिन्यो। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।